अगर आप वाकई शुगर से मुकम्मल निजात चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें शुगर हो गई है, जिसके लिए वो इंटरनेट पे और इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें, बहुत से नुस्खे ढूंढते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज कोई नई रेसिपी लेकर नहीं आई, ना ही कहीं किसी दूसरे सिटी का टूर हो रहा है। आज बात होगी शुगर पे। आजकल के दौर में तकरीबन 90 से 95% लोग जो हैं वो इस मर्ज का शिकार हैं। हर घर में ना के दूसरे तीसरे घर में 1 या 2 शुगर के मरीज आपको मिल जाएंगे। मुझे खुद शुगर है और मुझे इतना इससे आराम आया है कि मैं चाह रही हूँ कि ये दवाई, ये जो मैंने इस्तेमाल की और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं अभी आपको इसकी तफसील बताती हूँ। आप इसका नाम देख के अपने डॉक्टरों से मशवरा करें जिसको शुगर है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं ठीक हो गई हूँ, आप भी ज़रूर ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना दिखाती हूँ कि जो मेरा शुगर का लेवल था और किस तरह था, ताकि इस बात को आप झूठ ना समझें। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मेरी 9.4 आई हुई है और 100 किलो मेरा वज़न था। ऊपर डेट आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जैसे मेरे साथ चेकअप होते रहे हैं, ये डेट्स आप देख लें। अब ऐसा था कि कभी मेरी 12 आ रही थी, कभी 10 आती थी, कभी 11 इशारिया कुछ आ रही है। शुगर थी कि वो नीचे ही नहीं हो रही थी और शुगर का डॉक्टर जो है वो उसने फिर मुझे इंसुलिन शुरू कर दी। अब इंसुलिन की भी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, उसकी मिकदार हर 3 माह के बाद वो और बढ़ा देता था और जिस्म मेरा जो था, वजन जो था वो मेरा बढ़ता जा रहा था इंसुलिन की वजह से। तो इसी दौरान जो है, जब मेरा 100 किलो से ऊपर वजन हो गया तो मेरा साथ मुझे दिल का मसला भी शुरू हो गया। शुगर और दिल का मर्ज ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है जो मैंने रखी हुई है। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना शुगर का डॉक्टर चेंज करके देखूं। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया। तो उसने देखते ही मेरे जो थी इंसुलिन की मिकदार थी, उसने कहा तुम इतनी ज़्यादा इंसुलिन लगाती हो और वज़न भी तुम्हारा इतना ज़्यादा है। तो उसने फिर मेरा इलाज शुरू किया और उस इलाज की वजह से मैं बहुत जल्द, तकरीबन 6 माह के अंदर ही मेरा वज़न भी कम हो गया और मेरी शुगर भी नॉर्मल हो गई। अब इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शुगर कितनी है। 5 जो होता है वो डॉक्टर कहते हैं कि बॉर्डर लाइन होती है। 6 से आपकी शुगर शुरू होती है और मेरी माशाल्लाह से अब 5 पे है। 5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी 3। अब इस वक्त 5.5 है, लेकिन नॉर्मल है। इंसुलिन मेरी कब से, उसी वक्त ही जब उस डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू किया, उसी वक्त से मेरी ख़त्म कर दी हुई है। आधी गोली मेटफॉर्मिन की मैं रात को खाती हूँ, बस। उसके अलावा मुझे शुगर की कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसने मेरा क्या इलाज किया और वो किस तरह से वो करते हैं और किस तरह से वो इंजेक्शन जो उसने मुझे बताया वो किस तरह से लगाते हैं, उसके लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये है वो इंजेक्शन, ये इसका नाम है, ये आप देख सकते हैं। मैं नज़दीक करके आपको दिखाती हूँ। इसको आपने हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना है और इस तरह का ऐसा ये पिन होता है, अंदर इसके दवाई भरी होती है। यहाँ इसके अंदर जो है वो देखें, यहाँ पे सुई है जो आपको नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लगाने में आसानी होती है, डर भी नहीं लगता खुद से लगाने में। इसको
इसको लगाने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक डब्बे के अंदर 4 होते हैं, यानी महीने के पूरे एक पैकिंग के अंदर होते हैं। अच्छा, ये एक तरह का एक साल्ट होता है, JLP, एक केमिकल होता है जो आप जब आप इसको लगाते हो ना, तो ये जिस जगह पे आप लगाते हो, पेट पे या अपनी टांग पे, जहाँ पर भी इसको बाजू पे, तो ये वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे हफ्ते में अपना काम करता है। हफ्ते भर में इसने काम करना होता है, इसीलिए इसको हफ्ते में एक दफा लगाते हैं। तो इसका ये होता है कि ये इंजेक्ट होने के बाद ब्लड में शामिल हो के थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम करता है। ब्लड के अंदर से ये फिर ये पैंक्रियाज में यानी लबलबा के अंदर जो बीटा सेल होती है, जो इंसुलिन बनाती है, उसके अंदर जाके ये चिपक जाती है दवाई, और वहाँ से वो आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक जितनी इंसुलिन इंसान को चाहिए होती है, आपके जिस्म को मुहैया करती रहती है पूरा हफ्ता। इसके काम करने का तरीका ये जो है वो ये है कि जब 80 तक शुगर आ जाती है आपके जिस्म की, तो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाती है। जहाँ शुगर 80 हो जाती है तो ये अपना काम करना रोक देती है। इसका फायदा ये है कि आपकी शुगर कम नहीं होती। होता है ना कि इंसुलिन लगाते हैं या आप टेबलेट खा रहे हैं या आपको शुगर है, तो आपने खाना नहीं खाया तो आपकी शुगर कम हो जाती है, जिस्म कामने लग जाता है, पसीने आने लग जाते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि इससे शुगर कम नहीं होगी, 80 से नीचे आपकी शुगर नहीं जाएगी और आपकी शुगर आपको लो महसूस ही नहीं होगी। बल्कि आप 2 या 3 दिन तक खाना ना भी खाएं तब भी शुगर 80 से नीचे नहीं जाएगी और ना ही लो होगी। ये सब बातें मुझे मेरे डॉक्टर ने समझाई थी, वही मैं आपके साथ भी कर रही हूँ। आजकल सेम इंजेक्शन जो है इसके साथ का कम, इसकी जैसे ये 3 मिलीग्राम है, 0,5 भी है, 0,1 भी है, मतलब इसमें अलग अलग इसकी वो है मिकदार कह लें दवाई के अंदर। तो डॉक्टर उसी हिसाब से लिख के देते हैं आपको जितना चाहिए हो। तो आजकल सेम इंजेक्शन जिनको शुगर नहीं है और वो मोटे लोग हैं, उनके लिए भी ये इंजेक्शन डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर ये इंजेक्शन जाकर भूख का एहसास कम कर देता है। हमें भूख महसूस नहीं होती, भूख घट जाती है, हम उतना ही खाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। जैसे मैं हूँ तो मैं 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकती, और छोटी सी रोटी होती है मेरी, तकरीबन बिल्कुल ही पतली सी, और इससे आपकी ना सिर्फ शुगर कम होगी बल्कि जिनके वज़न ज़्यादा है वज़न भी कम होंगे। मेरा वज़न 100 किलो से इस वक्त 72-73 पर आ गया हुआ है, और बड़ा अच्छा अब महसूस होता है, चलने में भी, देखने में भी। अच्छा जी, इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये ब्लड के अंदर जाकर कुछ बैड केमिकल को घटाकर ब्लड प्रेशर को 2 से 4 मिलीलीटर कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और शुगर के साथ साथ ये दिल को, किडनी को भी फ़ायदे देता है। बहुत सी चीज़ें डॉक्टर ने मुझे खुल के बताई, समझाई थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मेडिकल की ज़बान में आपको वो चीज़ें समझा नहीं सकती, बता नहीं सकती। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो डॉक्टरी हैं, मेडिकल के हैं, जो मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहे। तो अगर आप इसका यूट्यूब पे या गूगल पे इसका नाम लिखेंगे तो आपको इसकी सारी तफसील मिल जाएगी। जिसकी शुगर किसी चीज़ से भी कंट्रोल नहीं हो रही, इसके लिए ये एक बहुत अच्छा इलाज है। ये ना सिर्फ आपकी शुगर ठीक करता है, आपका वज़न जो है मोटे लोगों का कम करता है, उसके साथ साथ ये दिल और किडनी को भी बहुत फ़ायदा देता है। अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। भूख कम लगती है, अगर हम ज़बरदस्ती खा लें तो उल्टी आ जाती है, वो ज़्यादा खाने को अंदर रहने ही नहीं देता ये टीका। कोशिश करें कि शाम को 5-6 बजे रात का खाना खा लें। अगर आप उसके बाद थोड़ा सा लेट खाएंगे
और पेट भर के खाएंगे तो आपका वो खाना आपके अंदर नहीं टिकेगा, वो बाहर निकाल के ही आपको चैन आएगा। तो इसलिए टाइम रखें कि मैंने इस टाइम पे खाना है, और कितना खाना है आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों के बाद कि आप कितना खा सकते हैं। टाइम रखें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, प्रॉपर केयर करें। तो मैं समझती हूँ कि अगर देखा जाए तो आज की डेट में ये एक बहुत ही फायदामंद इलाज है। मुझे तो इसने बहुत फ़ायदा दिया है और मैं अपने डॉक्टर को बहुत दवाएं देती हूँ। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताती हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो इसको सबसे पहले जो है वो यहाँ से इसका ये निकालते हैं। ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ टीका, तो इस वजह से ये। तो उसके बाद फिर इसका ये लॉक होता है इस वक्त, क्योंकि मैंने इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो ये ग्रीन पे है, ये इधर रेड पे होगा, लॉक लगा होगा। इसको आपने इस तरफ घुमा के इसका लॉक खोलना है। उसके बाद जहाँ पे आपने टीका लगाना है उस जगह के ऊपर इसको ऐसे करके रख लेना है। ये कहाँ कहाँ लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ अंगूठा रखते हैं, यहाँ पे जिस जगह पे आपने टीका लगाना है वहाँ पे इसको रख लें। उसके बाद इसको दबाते हैं, एक क्लिक की आवाज़ आती है, दवाई अंदर जब चली जाती है उसके बाद दूसरा क्लिक होता है और सुई वापस आ जाती है। फिर आप इसको हटा लें। तो ये इसका तरीकाकार है। अब जिन को शुगर है, अगर वो चाहें तो इसका नाम अपने डॉक्टर को दिखा के अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर वो आपको लिख के देता है, इलाज थोड़ा सा महंगा है, जर्मनी वालों के लिए तो नहीं है, बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, शायद उनको पे खुद करना पड़ेगा। जर्मनी में ये है कि मुझे 3 माह की वो इकट्ठी लिख देता है डॉक्टर मेरा, तो 10 से 15 यूरो मेरे ख्याल से मैं देती हूँ इसके। तो इसलिए मुझे ये जो है कोई मुश्किल या महंगा नहीं लगता। पाकिस्तान में गई हुई थी तो वहाँ मुझे मेरा एक इंजेक्शन कम हो गया। उसके बाद मैंने वापस आ जाना था, लास्ट वीक का जो था वो मेरे पास नहीं था। तो वहाँ इस्लामाबाद से मैंने मेरे ख्याल से ब्लू एरिया से ख़रीदा था एक, तो वहाँ पर 4,500 में सिर्फ ये एक पिन आई थी। तो थोड़ा महंगा इलाज है। जो लोग कर सकते हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और मेरे ख्याल में ये बहुत फ़ायदा देगा, बजाय रोज़ रोज़ गोलियां खाने से या फिर इंसुलिन लगाने से। और कभी शुगर कम है और कभी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई ऐसा इलाज कर लें जिससे आपको आराम आ जाए। जगह है जहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ निशान दिए हुए हैं। और दूसरी बात कि ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये इंसुलिन नहीं है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसको आप इंसुलिन ही की कोई किस्म ना समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे से गलती हुई, मैंने लॉक पहले खोल लिया है। लॉक उसको बस खोलने जब आपने जगह पे जहाँ पे लगाना है इंजेक्शन वहाँ पे रख के उसके बाद लॉक खोलना है। तो लॉक खोल ऊपर रख के लॉक खोल के फिर उसके बाद अंगूठे की मदद से ऊपर से आपने एक दफ़ा उसको दबाना है, टिक की आवाज़ आएगी और दूसरा टिक ऑटोमेटिक खुद होगा। उसका मतलब होगा कि इंजेक्शन लग चुका है और जो सुई है वो वापस अपनी जगह पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं। तो मुझे दें यहाँ इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद था आपको फ़ायदा पहुँचाना, इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी, क्योंकि मुझे इसका फ़ायदा हुआ था और मैं चाह रही थी कि चलो किसी और का फ़ायदा भी हो सकता है हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के लगा दी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी फैमिली के ऊपर अपने फजलों का हमेशा साया रखे। अल्लाह मियाँ सबको बीमारियों से बचाए, खुशियाँ दिखाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।